जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो, आप उन बुक्स में लिखी गई बातों की हेल्प से राइटर के माइंडसेट को समझते हो। उनका सालों का कलेक्ट किया गया नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको कुछ ही पेजेस में मिल जाता है। और मैं अपना आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे उन लोगों की बुक्स पढ़ने को मिली, उन लोगों से सीखने को मिला जो मुझसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जैसे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट डेल कार्नेगी, नोबेल प्राइज विनर डेनियल kahneman, बिलियनियर इन्वेस्टर चार्ली मंगर और भी बहुत सारे लोग। इतने ग्रेट लोगों से सीखने के बाद, उनके माइंडसेट को समझने के बाद मुझे बहुत सारा नया नॉलेज मिला है। कई ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज मिले हैं जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगे तो हम भी सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। मुझे कई ग्रेट लोगों की बुक्स से कई बातें पता चली, जैसे हैबिट्स को क्रिएट या ब्रेक करना, पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल एडवाइसेस, या जनरली लाइफ में खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब कुछ जिन्होंने मेरी लाइफ को कई एस्पेक्ट्स में बेटर बनाया है। और मैं चाहता हूं कि आपको भी इन आइडियाज से कुछ हेल्प मिले और आप भी एक बेटर और हैप्पी लाइफ जी पाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे आइडियाज बताऊंगा जो मैंने उन लोगों से सीखे हैं जो ऑलरेडी मुझसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। ये वीडियो इस चैनल का अब तक का सबसे लॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नेवर आस्क फॉर समवन्स ओपिनियन। अगर आप किसी से अपने आइडिया के बारे में पूछते हो तब आपको उसकी ओपिनियन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह आपको उसके एडवाइस लेनी चाहिए। प्रिसुएशन बुक में साइकोलॉजी और मार्केटिंग प्रोफेसर रॉबर्ट सियाल्डनी कहते हैं कि किसी से उसकी एडवाइस मांगना आपको उनका फीडबैक लेने में या उनके साथ काम करने में बहुत हेल्प करता है। ऐसा इसलिए है कि अगर आप किसी इंसान से एडवाइस लेते हो तो आपको ये सोचकर एडवाइस देता है कि आपको उनकी जरूरत है और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिसमें वो आपको सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स करेंगे, जिसमें आपका फायदा हो रहा होगा। वहीं अगर आप उनका ओपिनियन मांगोगे तो इस केस में वो अपने ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। वो आपको वही आंसर देंगे जिसमें उनका नेचर शो होगा। आपको उस आंसर से क्या हेल्प मिल सकती है वो उनका कंसर्न नहीं है। इसलिए जब भी आप अपने कस्टमर या बॉस के साथ काम कर रहे लोगों से अपने काम के लिए कोई हेल्प चाहो तो उनसे उनके एडवाइस मांगना, ना कि उनका ओपिनियन। नंबर 2, स्टॉप यूजिंग द नंबर 7। अगर आपके माइंड में किसी काम को लेकर कंफ्यूजन है कि आपको वो काम करना चाहिए या नहीं, तो सिंपली उस काम को 1 से 10 के बीच में रेट करो। बस इसमें एक कंडीशन है, आप उसे 7 रेट नहीं कर सकते। यह एडवाइस टिम फेरिस ने अपने बुक ट्राइब ऑफ मेंटर्स में दिया है। आप सोच रहे होंगे कि टिम फेरिस ने नंबर 7 को यूज करने से क्यों मना किया। उसका रीजन वो बताते हैं कि 7 बहुत ही सेफ होता है। वो आपको किसी भी चीज के लिए कमिट नहीं करता। जब आप ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको ये काम करना है या नहीं, और आप उस काम को 10 में से 7 रेट करते हो, तो इसके हाई चांसेस हैं कि आप वो काम कर लोगे, जबकि उस काम को करना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो फिर भी। वहीं अगर आप उसी काम को 6 रेट करोगे, इससे ये क्लियर होगा कि उस काम को करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं अगर आप उसे 8 रेट करोगे तो ये दिखाएगा कि वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप उस काम के लिए कितने एक्साइटेड हो। ऐसा करने से ये आपको एक्चुअली में फोर्स करेगा सही डिसीजन लेने के लिए। आप इस मेथड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो। जब आपको डिसाइड करना हो कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है, या किसी कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए या नहीं, या किसी पर्सन के साथ कॉफी पीने जाना चाहिए या नहीं, उस काम को रेट करिए 1 से 10 के बीच में, लेकिन आप 7 रेट नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि सेफ खेलना बंद करिए, अपने ओपिनियन देने से डरिए मत, डिसीजन लेना सीखिए। नंबर 3, डोंट बी अ डंकी। टिम फेरिस डायरेक्ट सीवर्स से बोलते हैं कि आप अपने यंगर वर्जन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तब सीवर्स कहते हैं डोंट बी अ डंकी। सीवर्स एक गधे की स्टोरी बताते हैं। एक गधा था जो बहुत भूखा और प्यासा था। उसके लेफ्ट साइड में कुछ दूरी पर पानी था और राइट साइड में कुछ दूरी पर खाने के लिए घास थी। ये जानकर वो गधा बहुत कंफ्यूज हो गया कि पहले पानी पिए या पहले घास खाए। वो यही सोचता रहा और डिसीजन नहीं ले पाया और भूख और प्यास से मर गया। सीवर कहते हैं कि गधा अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाया, वरना वो पहले पानी पीता और फिर वापस ट्रेवल करके घास खा लेता। सीवर्स कहते हैं कि वो अपने यंगर वर्जन को यही एडवाइस देंगे कि कभी भी ऐसे गधे मत बनना। आप वो हर चीज कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, बस आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप 10 साल में 10 चीजें करना चाहते हो तो आपको सिंपली हर साल एक चीज को फिनिश करना चाहिए। एक चीज पूरी करने के बाद अगली चीज के लिए कमिट करना चाहिए। अगर आप 10 काम एक साथ खत्म करने की कोशिश करोगे तो एंड में आप उस गधे की तरह हो जाओगे और आप शायद कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। नंबर 4, माइज एंड प्लेस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पर्सनल शेफ्स एक रूल फॉलो करते हैं जिसे माइज एंड प्लेस या पुट इन प्लेस भी कहते हैं। मतलब शेफ्स तब तक कुकिंग स्टार्ट नहीं करते जब तक उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी चीजें जगह पर ना हो। जैसे जब तक उनके वेजिटेबल्स प्री चॉप्ड नहीं होते या फिर किचन क्लीन नहीं होता, वो कुकिंग स्टार्ट नहीं करते। माइज एंड प्लेस स्ट्रेटेजी से शेफ्स अपने काम ना करने के फ्रिक्शन को कम कर लेते हैं, जिससे जब वो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को, अपने नाइफ, वेजिटेबल्स, पैन एटसेट्रा को अपने सामने सही जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज देखते हैं तो उनका माइंड भी काम को बहुत ही कम एफर्ट में कर लेता है, क्योंकि उनका फोकस भी उनकी कुकिंग पर रहता है, जिससे उनकी डिश और भी बेटर और टेस्टी बनती है। बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किचन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम भी इसे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं।
गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स बुक में प्रोफेसर और हैबिट रिसर्चर एमी वुड मिजन प्लेस टेक्निक को रिकमेंड करती हैं बेटर हैबिट बिल्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मॉर्निंग में रनिंग करनी है तो आप रात में अपने शूज रेडी करके अपने बेड के पास रख लो, या फिर अगर आपको बुक पढ़नी है तो उससे पहले ये बुक अपने बेड या स्टडी टेबल पर रख लो। अपने टास्क को करने के लिए अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखोगे तो आपके माइंड को उस टास्क को स्टार्ट करने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। नंबर 5, पैड डाउन द नंबर ऑफ डिसीजंस यू मेक एवरी डे। आप हर दिन हजारों डिसीजंस लेते हो, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं तो कुछ नहीं। जैसे सुबह अलार्म को सुनने के बाद आप डिसीजन लेते हो कि बेड से उठ जाऊं या कुछ देर और सो जाऊं, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर हाँ तो किस टाइम करनी चाहिए। और आपके इन डेली छोटे मोटे डिसीजंस की लिस्ट बहुत लंबी होती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंसानों में सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। मतलब आप पूरे दिन में जितने भी डिसीजन लेते हो उनमें से कुछ लिमिटेड डिसीजंस ही आपके लिए सही होते हैं और बाकी गलत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह सुबह अपने ब्रेन पावर का यूज करके एक डिसीजन लिया कि आपको आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, आपने सब सोचा कि आपके लिए क्या हेल्दी रहेगा, आपने इससे पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था जो आपको टेस्टी लगा था, ये सब सोचने के बाद आपने एक फाइनल डिसीजन लिया। और फिर शाम को अगर किसी ने आपको केक का एक पीस ऑफर करा तो अब आप अपने ब्रेन पावर को वैसे यूज नहीं कर पाओगे जैसे आपने अपने ब्रेकफास्ट को डिसाइड करने में किया था। अब आप अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि आपके लिए ये केक कितना सही है या नहीं, और इसके हाई चांसेस है कि आप उस केक को खा लोगे। इसे कहते हैं डिसीजन फैटिग। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने प्रेजेंट में कोई डिसीजन लेते हो तो उससे आपके फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपका हर एक डिसीजन आपकी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है, जो एनर्जी आपके पास लिमिटेड होती है। इसलिए आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए एनर्जी सेव करके रखनी चाहिए, जिसे करने के लिए आपको अपने डेली के छोटे मोटे डिसीजंस एक रात पहले ही सेट कर लेना चाहिए या उन्हें ऑटोमेट कर देना चाहिए। ये करने से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और आप ज्यादा हैप्पी और प्रोडक्टिव फील करोगे। नंबर 6 है प्रैक्टिस व्हाट इट्स लाइक टू बी पुअर। हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात की फिक्र रहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हुए तो क्या होगा। हम इस बात से डरते हैं कि हम इन सब चीजों के बिना कैसे रह पाएंगे। हमारी कार, बाइक, टीवी, हमारा मोबाइल फोन, अगर पैसे नहीं हुए तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। और अक्सर ऐसे सोच सोच कर ये डर हमें पैरालाइज कर देता है, और ये सब चीजें होते हुए भी इन्हें खोने के डर की वजह से हम खुश नहीं रह पाते। लेकिन इस बात से हमेशा डरते रहने के बजाय क्यों ना हम उन सारे वर्स्ट मोमेंट्स को जीने की प्रैक्टिस कर लें। यह एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे फियर रिहर्सिंग कहते हैं, जिससे आप खुद को टाइम टू टाइम वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए ट्रेन करते रहते हो, जिससे आपका ये डर कम होता रहता है। 3-4 दिनों के लिए आप सेम कपड़े रोज पहनो, नॉर्मल खाना खाओ जैसे नॉर्मल दाल, चावल, दलिया एक्सेट्रा, सिर्फ पानी ही पियो, महंगी चीजें खरीदना बंद करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, टीवी फोन को यूज करना बंद करो, अपने डेली एक्सपेंसेस को बहुत कम कर दो। ये मानो कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, बस आपका डर यही तो है। इसी कंडीशन में आने से तो आपको डर लगता है। जब आप फियर रिहर्सिंग करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप पैसों पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप कम पैसों में भी सर्वाइव कर सकते हो और खुश रह सकते हो। ये समझने के बाद आसानी से आप रिस्क ले पाओगे, क्योंकि आप जानते होगे कि अगर आप फेल भी हो गए तो लाइफ इतनी भी खराब नहीं होगी जितना आपको लगता है, और अगर आपके पास ये सब नहीं भी हुआ तब भी आप खुश रहोगे। नंबर 7, टीयर अप योर टू डू लिस्ट। क्या आप जानते हो कि सक्सेस कभी उन लोगों को नहीं मिलती जो डेली बाकियों से ज्यादा काम करते हैं, बल्कि सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो डेली उस काम को करते हैं जो करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए टू डू लिस्ट मेंटेन करना कई बार आपका नुकसान करा सकता है, क्योंकि हम अपने डेली टास्क में वही लिखते हैं जो हमें करना है, बट ये नहीं लिखते कि क्या करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको टू डू लिस्ट नहीं बल्कि एक सक्सेस लिस्ट की जरूरत है। गैरी केलर अपनी बुक द वन थिंग में कहते हैं, टू डू लिस्ट लॉन्ग होती है, सक्सेस लिस्ट शॉर्ट होती है। एक आपको सारे डायरेक्शंस में लेके जाती है, वहीं दूसरी आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाती है। आप चाहो तो आपका टाइम पियानो क्लास, सिंगिंग क्लास, गिटार क्लास, फुटबॉल क्लास, क्रिकेट क्लास, इन सब में दे सकते हो थोड़ा थोड़ा, या आप चाहो तो अपना वो सारा टाइम किसी एक स्किल को बिल्ड करने में दे सकते हो। फर्क बहुत ज्यादा रहेगा। और दूसरी बात यह कि आपको ये समझना चाहिए कि लाइफ में हर चीज इक्वली मैटर नहीं करती। आपको लग रहा होगा कि अपनी खिड़कियों को साफ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अपने इंपॉर्टेंट काम को होल्ड पर डालकर अपने रूम की खिड़कियों को साफ कर रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि उस लिस्ट में रैंडमली सब कुछ ऐड मत कर दो, बल्कि अपनी लिस्ट को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे ऊपर, और कोशिश करो कि आपका फोकस अपनी लिस्ट के टॉप 3 इंपॉर्टेंट काम पर ही हो। नंबर 8, टर्न हैव टू इनटू गेट टू।
हम सबकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है न्यू हैबिट्स को क्रिएट करना या अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करना। लेकिन एक सिंपल आइडिया है जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। आपको अपनी हैबिट्स को एक चैलेंज की तरह देखने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा जो आपकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकती है। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं हर दिन हमें कितना सारा काम करना पड़ता है। आपको सुबह उठना पड़ता है, अपने बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, अपनी फैमिली के लिए डिनर बनाना पड़ता है। नाउ इमेजिन कि आपको ये सारा काम करना ना पड़े, बल्कि आप खुद इस काम को करने के लिए एक्साइटेड रहो और सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से आप ये कर सकते हो। यू हैव टू डू इट से यू गेट टू डू इट। अब आपको सुबह उठना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खुद उठना चाहते हो, अपने दिन को पॉजिटिवली जीना चाहते हो। अब आपको सिर्फ सेल्स कॉल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप खुद अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाहोगे। ये सब सुनने से आपको लग रहा होगा कि ऐसा सोचने से कैसे आप अपनी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो। ऐसा करने से आप साइकोलॉजिकली अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि आपको इस काम करने के लिए एफर्ट नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे यार अब मुझे बुक रीड करना पड़ेगी, बल्कि आप खुद उस बुक को रीड करना चाहते हो। आपका मन है आज रीडिंग करने का। ये कहने के बजाय कि आज मुझे रनिंग करने जाना पड़ेगा, आप ये कहो कि आज मैं अपने स्टेमिना को और इंक्रीज करूंगा और कल से ज्यादा तेज भागूंगा। ये कहने के बजाय मुझे फिर से रीडिंग करनी है, आप ये कहो कि आज आपको अपने बुक के नेक्स्ट चैप्टर से कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो। ये कहने के बजाय कि आज मुझे राइटिंग भी करनी है, उफ। ये कहो कि आज आपको ये चांस मिल रहा है कि आप अपने थॉट से हजारों लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकोगे। नंबर 9, लुक एट पीपल्स फीट। जब आप किसी से बात करते हो तब आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। बहुत सारे लोग सामने वाले के फेस के एक्सप्रेशन से जज करने लगते हैं कि वो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस स्ट्रेटेजी में एक प्रॉब्लम भी आती है। लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को हाइड कर लेते हैं, जिससे आप ये समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है। लकीली इस चीज से डील करने के लिए हमारे पास एक बेटर स्ट्रेटेजी है जो ऑथर अपनी बुक व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग से बताते हैं। FBI एजेंट जो नोवारो कहते हैं कि अगर आपको यह पता करना है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है तब आपको उसके पैर देखने चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में पैर सबसे ऑनेस्ट पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि आप किसी से बात कर रहे हो और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन अगर उनके पैर आपकी तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे तो ये एक बैड साइन है। इसका मतलब है कि वो आपके इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है और वो जल्दी से जल्दी आपसे दूर भागना चाहते हैं। अगर उनके फीट आपकी तरफ फेस कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है और वो आपके साथ कंफर्टेबल भी है। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तब उनके पैर जरूर देखो, वो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा करने से आप समझ पाओगे कि आप अपनी बातों से सामने वाले का अटेंशन सक्सेसफुली ग्रैब कर रहे हो या नहीं। नंबर 10, बी अ वाइनर। मार्क क्यूबन एक बहुत बड़े वाइनर है। वाइनर वो लोग होते हैं जो बात बात पर कंप्लेन करते हैं। उन्हें कोई भी काम परफेक्ट नहीं लगता। उन्हें लगता है कि हर किसी चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है और यही एक रीजन है कि वो इतने सक्सेसफुल है। जब मार्क क्यूबन स्कूल में थे तो उन्हें हमेशा इस बात की शिकायत रहती थी कि उन्हें बिजनेस क्लास अटेंड करने को नहीं मिलती। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो बिजनेस क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग जाएंगे। एक बार जब मार्क क्यूबन मैवेरिक्स टीम का बास्केटबॉल गेम देख रहे थे, वो इस बात पर वाइन किए जा रहे थे कि गेम इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, टीम में ज्यादा एनर्जी नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैवेरिक्स की पूरी बास्केटबॉल टीम को ही खरीद लेंगे और उसे बेटर बनाएंगे। मार्क क्यूबन अपनी बुक हाउ टू विन एट स्पोर्ट्स ऑफ बिजनेस में कहते हैं, मैं जानता हूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं वाइन करता आया हूं और फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनसे मुझे प्रॉब्लम होगी और मैं कंप्लेंट करूंगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि बहुत से लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि वाइनिंग करना एक नेगेटिव हैबिट है। वाइनिंग किसी भी चीज को चेंज करने का पहला स्टेप होता है और ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जब आप ये समझते हो कि ये चीज बहुत गलत है, आपको इसे ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। जो लोग वाइन नहीं करते हैं वो एक पंचिंग बैग की तरह होते हैं। वो लोग अपना हर दिन, अपनी जॉब, अपनी पूरी जिंदगी ये मानकर बिताते हैं कि वो कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो कंप्लेन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ बदल ही नहीं सकते। तो कंप्लेन करके क्या फायदा। नंबर 11, टेक सैबैटिकल्स फ्रॉम योर वर्क। अगर आप अपने काम से थक गए हो और काफी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, बर्न आउट हो चुके हो, तो ये टाइम है कि आपको सैबैटिकल लेना चाहिए। सैबैटिकल लेने से मेरा मतलब आपको अपने काम से एक मिनी वैकेशन लेनी चाहिए। थोड़े टाइम के लिए अपना सारा काम बंद करके आराम करना चाहिए। यह आपके डेली रूटीन के लिए डिटॉक्स की तरह काम करेगा, जिससे आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर पाओगे और अपने काम में पहले से भी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। शो योर वर्क बुक में बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, डिजाइनर स्टेफन सेगमिस्टर जो कि सैबैटिकल्स की पावर की बहुत वैल्यू करते हैं, वो हर 7 साल में अपने स्टूडियो को बंद करते हैं और पूरे 1 साल का ऑफ लेते हैं, जिससे वो अपने ब्रेन को रिफ्रेश कर पाते हैं और अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। उनका मानना है कि हम अपनी लाइफ के शुरू के 25 साल सीखने में लगाते हैं और अगले 40 साल काम करने में और लास्ट के 15 साल रिटायरमेंट के लिए होते हैं।
तो क्यों ना हम अपने काम के बीच में थोड़ी थोड़ी रिटायरमेंट लेते रहें, जिससे हमारा काम भी बहुत अच्छा होता रहेगा और साथ ही हम एंजॉय भी करते रहेंगे, जिससे हमारे ब्रेन को थोड़ा आराम मिलेगा और हम एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे। इसलिए आपको अपनी लाइफ में बर्नआउट से बचने के लिए और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सैबेटिकल्स का यूज करना चाहिए और अपने काम से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे एक वीक का ऑफ लो, एक दिन का या कुछ घंटे का, लेकिन जब आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दोगे तो आप कभी अपने काम से बर्न आउट फील नहीं करोगे। नंबर 12, यूज पीपल्स फेवरेट साउंड। क्या आप भी चाहते हो कि आप एक लाइकेबल पर्सन बनो? वैसे चाहते तो सब हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एडमिट नहीं करते। जब भी किसी ग्रुप या मीटिंग में होते हैं तो वो इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं, और लोगों की इस बात की फिक्र होनी भी चाहिए, क्योंकि आपका लाइकेबल होना आपके रिलेशनशिप और करियर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंस्टेंटली लाइकेबल पर्सन बनने की एक बहुत सिंपल टेक्निक है, जिसे अप्लाई करने के बाद सामने वाले पर आप अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो। एक बार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऑथर डेल कार्नेगी फेमस अमेरिकन पॉलिटिशियन जिम फार्ले का इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से लोग आपको इतना पसंद करते हैं। इस पर जिम ने कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो ये कोशिश करता हूं कि वहां आने से पहले सभी लोगों के फर्स्ट नेम मुझे याद हो। और मजे की बात देखिए कि आज की डेट में मुझे 5000 से ज्यादा लोगों के नाम याद है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लोगों के नाम याद रखने से हमें क्या फायदा हो सकता है? हम क्यों लोगों के नाम याद रखें? इसके 2 रीजन है। पहला, जब आप किसी का नाम याद रखते हो तो वो उस पर्सन को रिस्पेक्टेड फील कराता है कि आपको उस पर्सन का नाम याद है, जिस वजह से ऐसा फील होता है कि वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर किसी ने आपको अपना नाम कई बार बताया है, फिर भी आप उनसे मिलते हो और आपको उनका नाम याद नहीं रहता, तो उन्हें यह फील कराता है कि आप उनकी वैल्यू नहीं करते। उनके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, कन्वर्सेशन के बीच बीच में जब आप उस पर्सन का नाम यूज करते हो, उससे वो पर्सन उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड रहता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि किसी को भी अपना नाम सुनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट साउंड होता है। तो जब भी आप किसी से बात करो तो उनके नाम को याद रखो और कन्वर्सेशन में टाइम टू टाइम यूज करते रहो। ये करने से आप उन्हें रिस्पेक्टेड और इम्पोर्टेंट फील करवाओगे और आप उनकी नजर में एक लाइकेबल पर्सन बन जाओगे। तो दोस्तों, ये थी वो 12 बातें जो मैंने सीखी हैं अपने से ज्यादा कामयाब, अपने से ज्यादा बेहतर लोगों से, जो अब आप भी जानते हो। अगर इसे समराइज करूं तो नंबर 1 है, आप लोगों के ओपिनियन नहीं बल्कि उनके एडवाइस लो। नंबर 2 है, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है या आप काम आपको करना है या नहीं करना है तो उसे 1 से 10 की स्केल पे रेट करो, लेकिन आप उसे 7 रेट नहीं कर सकते। नंबर 3 है, डोंट बी अ डोंकी। उस कहानी के हिसाब से आप उस गधे की तरह कंफ्यूज्ड मत रहो, एक बार में एक काम करो और आगे बढ़ते जाओ। नंबर 4 है, माइज इन प्लेस, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले हर चीज अपनी जगह पर रख लो, सही जगह पर चीजें मिलेंगी, आपका काम अच्छे से होगा। नंबर 5 है, पे डाउन द नंबर ऑफ डिसीजन यू मेक एवरी डे। इसका सिंपली मतलब यह है कि रोज आप जो डिसीजंस लेते हो उसे जरा कम कर दो। रूटीन वाली चीजों को पहले से डिसाइड कर लो कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हो तो ब्राउन ब्रेड लाना है या व्हाइट ब्रेड लाना है। इन चीजों में बहुत सोचकर डिसीजन लेकर अपनी डिसीजन मेकिंग एनर्जी को वेस्ट मत करो। नंबर 6 है, प्रैक्टिस व्हाट्स इट्स लाइक टू बी पुअर। डर लगता है आपको सब कुछ छिन जाएगा, तो फिर सब कुछ छिन गया हो इस तरह की लाइफस्टाइल जी कर देखो कुछ दिनों के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करो, सादा सिंपल खाना खाओ, सिंपल से कपड़े पहनो। दिल को भा जाने वाली है कोई चीज दिखे जिसे आप खरीदना चाहते हो, मत खरीदो। नंबर 7 है, टीयर अप योर टू डू लिस्ट। अपनी टू डू लिस्ट में से सारे बेकार के काम निकाल दो, सिर्फ वही चीजें रखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 है, टर्न हैव टू इनटू गेट टू। ये कहने के बजाय कि यार मुझे रनिंग करने जाना पड़ेगा, ये कहोगे आज अपने स्टेमिना को मैं और इंक्रीज करूंगा और आज मैं कल से भी ज्यादा तेज भागूंगा। इस तरह से अपना माइंड सेट बदलो। नंबर 9 है, लुक एट पीपल्स फीट। आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके पैरों पर भी ध्यान दो कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं। पैर अगर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं यानी वो इंटरेस्टेड है, अगर उसके पैर आपकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहे यानी वो वहां से भागना चाहता है। नंबर 10 है, बी अ वाइनर। इसको सिंपली मैं ये कहूँ तो इसका मतलब यह है कि आप सेटिस्फाइड मत हो जाओ हर चीज से। हर चीज में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, उसे रखो। इस पूरे टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इट वाज अ स्टोरी जो कि मेरे दोस्त एपी दुबे ने लिखी थी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। उनका चैनल आप जरूर चेक करिए, उनके वाइफ उनका चैनल चला रही है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 11 है, टेक सैबेटिकल्स फ्रॉम योर वर्क। अपने काम से वैकेशंस भी लेते रहो, मिनी वैकेशंस लेते रहो। हमेशा बस काम ही मत करते रहो। छुट्टी लोगे तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी। नंबर 12 है, यूज पीपल्स फेवरेट साउंड। सीधी सी बात है, लोगों के नाम याद रखो और बातों में उनके नाम को दोहराओ, लोग आपको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद सीखी हैं
और आपको इतनी सारी बुक्स पढ़ना ना पड़े, वो काम हमने आसान कर दिया है। आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी एड्स के। अगर आप मोटिवेशन पर बेस्ट बुक सुनना चाहते हो तो स्टीव शैंडलर के 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ बहुत अच्छी बुक है और हम ये बुक ऐप पर पूरे 100 वेज अपलोड करने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटे की ऑडियो होगी, बहुत जल्द ये बुक ऐप पर आने वाली। तो ये बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और समरी सुनना शुरू करिए बिना किसी एड्स के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, काफी मेहनत हुई है इस पे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।